बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने हमेशा जिन मुजरिमों के बारे में वीलॉग किए हैं और ऐसे मुजरमान जिन्होंने अपनी मुजरमाना ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक जो रास्ता अपनाया वो कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान और इस किस्म के कारनामे उन्होंने किए, तो उनकी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके, यानी कि उनकी ज़िंदगी का अरसा जो है वो मुख्तसर होता चला गया। इस किस्म के जुराइम में मुलव्वस अफराद जो माशरे में नासूर की हैसियत रखते हैं, उनके जब ये जुर्म बढ़ते रहते हैं, जुर्म की दास्तानें तवील होती हैं और वो खौफनाक किस्म के जुराइम में मुलव्वस होते हैं, तो उनके गिर्द ज़ाहिरी बात है पुलिस का भी घेरा तंग होता जाता है और वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। अब तक मैंने जितने भी वीलॉग में मुजरिमों के बारे में किए हैं, उनमें उनकी आपको बताऊं कि मुजरिमाना ज़िंदगी जो है वो 2, 3, 4 या 5 साल तक का अरसा है। इस अरसे के दौरान उन्होंने जितने भी खौफनाक जुराइम करने थे वो किए, लेकिन इस अरसे के दौरान वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे, यानी कि उनकी हलाकत पुलिस मुकाबले में किसी मुखालिफ के हाथों हो गई और वो इंतहाई खौफनाक तरीके से उनकी मौत वाक़या हुई है। मैं आज जिन दो किरदारों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो किरदार भी ऐसे हैं जो कि कई अज़ला की पुलिस को मतलूब थे और नासूर की हैसियत रखते थे। पुलिस अफसरान और शहरी जो थे उनके मुतल्लक यही कहते थे कि ये एक ऐसा नासूर हैं जिनसे ना कोई किसी की बहू, बेटी या किसी का भी कोई शख्स भी उनसे महफूज नहीं है। किसी को गोली मारने से वो परहेज़ नहीं करते। पुलिस वालों को उन्होंने फायरिंग करके ज़ख्मी किया, पुलिस वैन पर हमले किए, डॉल्फिन वालों पर हमले किए, शहरियों को कत्ल किया। बैंक से रकूम लेकर निकलने वाले ख़ास कर शहरी जो हैं वो इनके टारगेट पर हुआ करते थे। तो ये इनका ताल्लुक़ नारंग मंडी मुरीद के से था और ये कई अज़ला की पुलिस को इन्होंने चकरा कर रखा हुआ था। 100 से ज़ायद इनके वारदातें हैं जो कि इनके हिस्से में हैं और इन्होंने अपने जुराइम की दास्तानें बड़ी तवील छोड़ी हुई हैं। इनमें से एक जो मुलज़म है उसका नाम आपके साथ मैं शेयर करूं, नदीम उर्फ हैप्पी बट। एक तो ये है जिसका ताल्लुक़ मुरीद के से है और दूसरा जो मुलज़म है उसका नाम है राशिद उर्फ दूध मिल्क जिसको कह लें, राशिद उर्फ दूध इसको कहा करते थे और इसका ताल्लुक़ नारंग मंडी से है। ये दोनों डाकू इंतहाई ख़तरनाक थे। साल हर साल से ये डकैती की वारदातें कर रहे थे, पुलिस के काबू नहीं आए थे और नारंग मंडी, शेखुपुरा, मुरीद के लाहौर, ख़ासकर लाहौर इनका टारगेट था। लाहौर में इनकी बेशुमार वारदातें हैं और इनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 100 से ज़ायद वारदातें ऐसी हैं जिनके मुकदमात रजिस्टर्ड हैं। ये इतने ख़तरनाक डाकू थे कि पुलिस को देखते साथ ही ये पुलिस पर फायर खोल दिया करते थे। एक सब इंस्पेक्टर गुलाम बारी, उसको फायरिंग करके ज़ख्मी किया। फिर गुलबर्ग के इलाके में इनको जब पुलिस ने इनका ताक़ुब किया एक मरतबा, तो इन्होंने उस पर पुलिस गाड़ी पर फायरिंग कर दी और उसमें भी ये महफूज रहे और जबकि पुलिस वाले भी उस फायरिंग से महफूज रहे, लेकिन गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा डॉल्फिन स्क्वाड पर के अहलकारों पर इन्होंने फायरिंग की जिसका मुकदमा दर्ज है। फिर चाइनीज़ शहरियों को इन्होंने लूटा जो कि अपना किसी काम की गर्ज से जा रहे थे, तो इन्होंने उनका ताक़ुब किया और ताक़ुब करके उनको रोक कर गन पॉइंट पर उनसे इन्होंने लूट मार की। इसके अलावा इनके जो खाते में वारदातें हैं उसके बारे में पुलिस अफसरान ने ये बताया है कि ये बैंक से रकूम लेकर निकलने वाले जो अफराद थे उनको टारगेट किया करते थे और जब वो बैंक से रकूम लेकर निकलते या उनके ताक़ुब में निकलते या बैंक के बाहर ही गन पॉइंट पर उनसे पैसे छीन लिया करते थे और किसी शहरी को भी गोली मारने से ये गुरेज नहीं करते थे। इनको ज़रा सा भी ख़तरा भांप ले या कोई शहरी मज़ाहमत करता था तो उसको भी फायरिंग करके ज़ख्मी कर देते थे। नारंग मंडी के इलाके में तो आम लोग जो हैं वो इनको नासूर करार दिया हुआ था। उन्होंने वो कहते थे कि ये नासूर हैं, इनसे किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है, ना इनसे किसी की बहू बेटी की इज़्ज़त महफूज है और ना ही कोई शहरी भी इनके हाथों महफूज है। ये हर किसी को
लूटने में मसरूफ़ थे। इतनी वारदातें इनकी जो हुई हैं, जो रजिस्टर्ड मुकदमात हैं, उनकी तादाद कोई 100 से ज़्यादा बताई गई है। पुलिस मुकाबले के मुकदमात इन पर दर्ज हैं, कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं, नारंग मंडी में इन्होंने कत्ल किए उसके मुकदमा दर्ज हैं, इक़दाम में कत्ल की वारदातें हैं, डकैती की वारदातें हैं और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके रिकॉर्ड में हैं। पुलिस इनका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। हमारा जो डिपार्टमेंट नया बना है, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है, तो उसके एडिशनल आईजी जो हैं वो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, उन्होंने इत्तला मिलने पर इन ख़तरनाक डाकुओं की, कातिलों की जो पुलिस मुकाबले में मुलव्वस हैं, उन्होंने अपनी टीम्स को, मुख्तलिफ़ टीम्स को इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी और इनकी गिरफ़्तारी के लिए टास्क भी दिया। तो मॉडल टाउन सीसीडी के जो डीएसपी हैं फैसल शरीफ, चौधरी फैसल शरीफ, उन्होंने अपनी टीम के हमरा इनके बारे में इत्तला हासिल की, इनके बारे में इनको वर्क करना शुरू किया, अपने मुखबरों को भी एक्टिव किया। तो चंद रोज़ पहले कहते हैं कि इन दोनों के बारे में पुलिस को जब इत्तला मिलती है और पुलिस उनको रेड करके गिरफ़्तार कर लेती है, तो ये नदीम उर्फ़ हैप्पी बट और मुदस्सर उर्फ़ दूध, इन दोनों को पुलिस गिरफ़्तार करती है, इनसे तफ्तीश करती है। तफ्तीश के दौरान जो ये अपने इंकशाफ़ात करते हैं वो इंतहाई खौफनाक थे। वो सब इंस्पेक्टर ग़ुलाम बारी का बताया, उसको फायरिंग करके ज़ख्मी किया था, वो इंकशाफ़ किया। गुलबर्ग में पुलिस वैन पर फायरिंग का इंकशाफ़ किया। डॉल्फिन स्क्वाड के अहलकारों पर इंकशाफ़ किया उन्होंने फायरिंग का। इसके अलावा और इक़दाम कत्ल की बेशुमार वारदातें हैं, डकैती की बेशुमार वारदातें हैं, बैंक से रकूम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने की वारदातों के इंकशाफ़ात किए। तो इनसे तफ्तीश जारी थी, तफ्तीश चल रही थी चौधरी फैसल शरीफ की सरबराही में मॉडल टाउन में, वहाँ पर इनके से तफ्तीश थी। अब 2 से 3 दिन पहले की बात है, इनको एक तफ्तीश के सिलसिले में शाहदरा के इलाके में ले जाया गया। शाहदरा में सगियाँ पुल के करीब कहते हैं कि इनको लेके गए, तो वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी का जो है टायर पंक्चर हो जाता है। तो कहते हैं कि पुलिस ड्राइवर और एक कांस्टेबल टायर चेंज करने लगे थे, जबकि बाकी जो एहलकार थे वो इनको ड्यूटी पर मामूर थे, इनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन ये इतने ख़तरनाक थे और इतने जारहाना तौर पर पुलिस के ख़िलाफ़ ये लड़ा करते थे। इन्होंने उन पुलिस वालों को मार पीट कर, धक्का देकर वहाँ से हथकड़ियों समेत फ़रार हो गए। पुलिस ने इनका ताक़ुब किया, लेकिन ये अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से फ़रार हो गए थे। अब इनके फ़रार होने के बाद एक पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी थी ये कि ये किस तरह से फ़रार हो गए। इतने ख़तरनाक डाकू थे ये, इतने ख़तरनाक मुलज़म थे, इनसे शहरियों के जानो माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल भी नहीं था और ख़तरा था उनको। तो पुलिस ने इनका ताक़ुब शुरू किया और इनके ताक़ुब में अपने इन्फॉर्मर्स को फिर दोबारा से एक्टिव किया। तो पता लगता है पुलिस को एक मुखबर से इत्तला मिलती है कि शफीकाबाद मालीपुरा के इलाके में इनकी किसी जगह पर मौजूदगी पाई जा रही है, जिस पर चौधरी फैसल शरीफ डीएसपी सीसीडी जो हैं वो अपनी टीम के हमरा दोबारा वहाँ पर रेड करते हैं और उस रेड के दौरान पुलिस का और इन दोनों का ये टोटल कहते हैं कि 5 साथी वहाँ पर थे, नदीम उर्फ़ हैप्पी बट, मुदस्सर उर्फ़ दूध और इसके अलावा 3 इनके और साथी थे। तो पुलिस ने वहाँ पर जब रेड किया तो उस रेड के दौरान इनका फायरिंग का तबादला होता है और इन्होंने पुलिस वैन पर सीधे फायर किए। पुलिस वैन को नुकसान भी पहुंचा, एक पुलिस कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ और जबकि पुलिस ने भी इन पर जवाबी फायरिंग की। और पुलिस का ये कहना है कि जब फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी तो उसके बाद पता लगा कि ये दोनों मुदस्सर उर्फ़ दूध और नदीम उर्फ़ हैप्पी बट, ये दोनों फायरिंग में मारे जा चुके हैं। इनके बाकी के जो 3 साथी थे वो फिर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। पुलिस ने उन दोनों की लाशें और इनके पास से असलहा रिकवर किया और इनकी लाशों को मुर्दा खाने जमा करवा दिया। तो ये तो 2 किरदार ऐसे थे, ये कई साल से वारदातों में मुलव्वस थे, पुलिस को मतलूब थे, कई अजला की पुलिस के लिए दर्द सर बने हुए थे। पुलिस इनको खोज भी रही थी, पुलिस के काबू आए तो पुलिस की हिरासत से भी फ़रार हो गए और बिलाखिर ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और पुलिस मुकाबले में इनकी भयानक मौत हुई। इस वाक़े के बाद
पुलिस की इस कारकर्दगी के बाद, इन दोनों की हलाकत के बाद, जो एडिशनल आईजी हैं सीसीडी के सोहेल जफ़र चट्ठा, उन्होंने अपनी टीम को, चौधरी फैसल शरीफ और उनकी बाकी की जो टीम है, उनको मुबारकबाद भी दी है और उनको तारीफ़ी असनाद का भी उन्होंने कहा है। और एक अच्छी सीसीडी की कार्रवाई जो है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और बताया कि ये एक बाब जो जुराइम का था, ये जो दो नासूर थे, ये अपने अंजाम तक पहुँचे। इनके मुकाबले में मारे जाने के बाद काफ़ी हद तक नारंग मंडी, मुरीद की और लाहौर के शहरियों जो हैं वो सुख का सांस लेंगे। वो इनके हाथों जो लुट रहे थे, जो मुस्तकिल तौर पर वारदातों का निशाना उन्हें बना रहे थे, अब वो इनसे महफूज रहेंगे। आखिर में आपको एक चीज़ मैं डिस्कस करता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जब से ये एक नया डिपार्टमेंट सीसीडी बनाया है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जब से इससे ये फ़ाल हुआ है, जब से इसने वर्किंग शुरू की है, तब से लेके अब तक मेरा ख़्याल है कोई 30 से 35 जराइम पेशा, ख़तरनाक किस्म के क्रिमिनल, डाकू, चोर, कातिल जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो मारे जा चुके हैं सीसीडी के हाथों पुलिस मुकाबलों में। तो बुरे का अंजाम बुरा ही होता है और इस किस्म के किरदार जो इस किस्म के जुराइम के वारदातों में मुलव्वस हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो बस इतनी ही मुख्तसर होती है, 2-4 साल के अंदर वो कहीं ना कहीं पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।